Welcome to my class. Dear student, today we are going to see explanation of 7th standard lesson 1.6 in a class of their own. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. हम 60 लड़कियां और लड़कों की क्लास है और हम तमाम की तमाम दोस्त हैं. Of course, it's true that there are camps amongst us. बेशक सचमुच ये सही है कि हमें कैंप्स का मतलब ग्रुप, हमारे दरमियान ग्रुप भी है. एंड समटाइम्स वी डू हैव quarrels, आर्गूमेंट्स, फाइट्स, एवरीथिंग. कभी कभी हम quarrels का मतलब होता है झगड़ा, आर्गूमेंट बहसों मुबाहिसा, फाइट्स लड़ना, सब कुछ करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, इवन द टीचर्स, वी आर ऑल वन. लेकिन जब हम किसी से फेस करना यानी मुकाबला करना, किसी दूसरे से जब हम मुकाबला करते हैं, अगर से वो टीचर हो, तो हम तमाम एक हो जाते हैं. वी फेस देम टुगेदर. हम मुकाबला एक साथ मिलकर करते हैं. टुगेदर यानी एक साथ. इफ़ यू सी ए होल क्लास बीइंग मेड टू मेक 3 राउंड्स ऑफ द स्कूल ग्राउंड, आप देखोगे कि अगर हमको स्कूल ग्राउंड के 3 चक्कर करने के लिए कहा हो और कॉपी 100 लाइन्स फ्रॉम द बुक एज अ पनिशमेंट, या कॉपी में 100 लाइन्स लिखने के लिए सज़ा के तौर पे दी गई हो, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अस. तो ये हमारी ही क्लास है. बट वी डू नॉट टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल और बॉय. जनरली टेल्स का मतलब होता है किस्से कहानी, लेकिन यहाँ पे बुराई का मीनिंग लिया गया है. हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, किसी लड़के की या लड़की की. वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास. हम एक जमात के तौर पर उस पनिशमेंट को, सज़ा को कबूल कर लेते हैं. एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर, और अंदाज़ा लगाइए इस साल क्या हुआ. वी वर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about. We were used to का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के आदी हो जाना. हमारे टीचर जो थे वो हमें हमेशा शाउट करते हम पर. किस बात के लिए? हमारे अपने पुअर मार्क्स के लिए, ख़राब मार्क्स के लिए. शैबी यानी गंदा काम या फिर अनक्लीन वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नामुकम्मल घर काम, स्कूल पाबंदी से अटेंड नहीं करते थे हम, या फिर और भी दूसरे काम. टीचर्स फिक्रमंद थे इस बारे में. बट वी डिडंट माइंड इट. लेकिन हम परेशान नहीं होती, हम उसके बारे में सोचते नहीं. इट में नो डिफरेंस टू अस. हमें कोई भी तब्दीली नहीं आई. वी आर लाइक आवर क्लास द वे इट वॉज. हम अपनी क्लास को पसंद करते थे जिस तरीके से भी होती. वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास. सचमुच में, हकीकतन में हम अपनी क्लास पर फ़ख्र महसूस करते थे. एंड सो वॉज आवर न्यू क्लास टीचर Mrs. Desai. She said so in the very first period. हमारी नई क्लास टीचर जिनका नाम मिसेज देसाई था, उन्होंने कहा पहले पीरियड में, सबसे पहले एकदम पहले पीरियड में जब वो आई तो उन्होंने हमसे कहा, She said, I have heard about you people from your last year's teacher. मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ, तुम्हारे गुजरे हुई लास्ट ईयर के टीचर के ज़रिए मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ. आई एम प्राउड ऑफ यू. मैं तुम पर फ़ख्र महसूस करती हूँ.
यूनिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। यूनिटी त्योहार एक अहम खूबी है, एक बहुत अच्छी खूबी है और तुम्हें हमेशा उसे मेंटेन करना चाहिए, उसे कायम रखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। तुम्हारी क्लास टीचर होने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है और मैं खुश होती हूँ। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपने गौर किया कि शी मीन्स टीचर ने हमको क्या बुलाया? बहुत ही दिलचस्प है। इट्स नेवर चिल्ड्रन। वो हमें कभी बच्चे नहीं कहती। इट्स ऑलवेज गर्ल्स बॉयज़। हमेशा वो लड़कियाँ लड़के, यू यंग पीपल, तुम जवान लोग, और माय डियर, और मेरे प्यारे, और यंग मैन, जवान आदमी, और यंग लेडी, जवान औरत। यू फील सो नाइस व्हेन शी सेज। जब वो हमें इस तरीके से कहती तो हम अच्छा महसूस करती। नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू। ये नौजवान लड़की बताएगी कि ये कैसा करती है। वी ऑल लाइक हर वेरी मच। हम तमाम उसको बहुत पसंद करते हैं। सून इट वॉज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जल्द ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का टाइम था। आफ्टर द टेस्ट वी ऑल गॉट रेडी टू रिसीव आर यूजुअल शेयर ऑफ स्कोल्डिंग एंड पनिशमेंट। टेस्ट के बाद हर बार की तरह हम डांट और सज़ा लेने के लिए तैयार थे। रिसीव यानी पाना, गॉट रेडी यानी तैयार थे। बट व्हेन मिसेस देसाई केम विद द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स शी डिडंट लुक एंग्री। लेकिन जब मिसेस देसाई प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ आई वो गुस्से में नज़र नहीं आ रही थी। शी डिडंट लुक एंग्री, वो गुस्से में नज़र नहीं आ रही थी। शी वॉज रैदर क्वाइट, थोड़ी खामोश थी। शी स्माइल एज यूजुअल, हमेशा की तरह उन्होंने मुस्कुराया। बट हर आइज डिडंट लुक हैप्पी, लेकिन उनकी आंखें खुश नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने कार्ड तकसीम किया। मैनी ऑफ अस हैड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और द अदर। हम में से बहुत सारे एक सब्जेक्ट में फेल थे, एक मजमून में फेल थे, कुछ दूसरे में। सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट अपीयर नहीं किया था, टेस्ट दिया नहीं था। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी थे, फ्यू यानी कुछ, जिन्होंने कुछ मज़ामीन में अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। वेरी फ्यू बहुत कम, हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, हमें बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने तमाम मज़ामीन में अच्छा किया था। सो दैट्स दैट, इस तरह से था। शी सेड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल द कार्ड्स, कार्ड तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा, सडनली अचानक, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, लेकिन उन्होंने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। टीयर्स यानी आंसू। ऑफ कोर्स, बेशक। शी जस्ट ब्लिंक देम अवे एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लिंक करना यानी आंखें खोल बंद करना, जिसको आम ज़बान में हम मिचमिचाना कहते हैं। उन्होंने आंखें मिचमिचाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ अपने आप को मोड़ लिया। आर यू एंग्री विथ अस मैडम? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, मैम क्या आप नाराज़ हैं? एंग्री का मतलब यहाँ पे नाराज़ का लेंगे। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, क्या आप हम पर फख्र महसूस करोगी? सुमिता सेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस, सुमिता ने धीरे से मैम से पूछा। नो सुष्मिता,
You are my class and I will always want to be proud of you. टीचर ने जवाब दिया, नहीं सुस्मिता, तुम मेरी क्लास हो और मैं हमेशा तुम पर फ़ख्र महसूस करना चाहूँगी. Come on now, let us go back to our studies. आओ चले अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं. मीन्स जो भी पढ़ाई है वो हम करते हैं. टेक आउट योर बुक्स, अपनी किताबें निकालो. वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस. हम अपनी स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार किए और आपस में इस बारे में बात की. डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड? अस्मिता आस्क स्नेल. अस्मिता ने स्नेल से पूछा, क्या तुमने गौर किया मैम ने क्या कहा? शी सेड, आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू. उन्होंने कहा कि मैं तुम पे हमेशा फ़ख्र करना चाहूँगी. शी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम पे फ़ख्र महसूस करती हूँ. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम क्या चाहोगे, तुम क्या उम्मीद करोगे? आई सेड, मैंने कहा. सो मेनी ऑफ अस फेल. हम में से बहुत सारे नाकाम हुए हैं. सो मेनी मिस द टेस्ट. बहुत सारे लोगों ने टेस्ट मिस किया, दिए नहीं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हम पर फ़ख्र महसूस करें?